Question number 2. Mr. Lele commenced his business on 1st Feb 2019. Find out from which month he will be liable for registration as per the provision of CGST Act 2017. The details of his sales and purchase are as under. यहाँ पर उसका sales purchase दोनों दिया guys. चेक करोगे तो सम में यहाँ पर द फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें परचेज का दिया है, जिसमें हमारे पास दो टाइप के परचेज है, टैक्सेबल एंड टैक्स फ्री. देखने का भी नहीं इसको, क्यों? क्योंकि ये इनवर्ट सप्लाई में आता है. हमें यहाँ पर टर्नओवर कैलकुलेट करना है. टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स. अभी देखो यहाँ पर फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे हमारे पास कितने महीने का सेल्स है गाइस? 1 2 3 4 5 6 7 8. ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, फेब बराबर है मार्च, अप्रैल, फुल फॉर्म में लिख देता हूँ वो अच्छा लगेगा. ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बराबर है सितंबर. ये टोटल ठीक है. सितंबर इज द लास्ट वन. नाउ फर्स्ट थिंग, इनका सेल्स दिया हुआ है हमें, टैक्सेबल भी दिया और टैक्स फ्री. जैसे टैक्सेबल सेल्स 4000, 5000, 10,000, उसके बाद 56,000, 20,000, अगेन 50,000, 50 के बाद 40 and 80. These are my total taxable sales. Now I need to find the tax free. 11,95,000, 15,45,000, 13,05,000, 11,90,000, 12,10,000, 2,75,000, 8,90,000, 12,20,000. डन. ये तुम्हारा टैक्स फ्री था. अब ये दोनों ऐड करोगे तो टोटल मिल जाएगा. तो 11,95,000, तो ये हो जाएगा 11,99,000 बराबर है. दिस विल बी 15,50,000. ठीक है. नेक्स्ट 13,05,000 ये ऐड किया तो 13,15,000. गॉट इट. 12,46,000. नेक्स्ट 12,30,000. उसके बाद 3,25,000. नेक्स्ट 930. उसके बाद 122 प्लस 80. सो दिस बिकम्स 202. आई थिंक सो यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होगा. मेरा कंडीशन क्या रहेगा? मिस्टर लेले एंड अदर स्टेट डीलर supplier that is supplying goods liable for registration if his aggregate turnover exceed prescribed limit of 40 lakhs. Clear? Same condition, क्योंकि डीलर बताया नहीं है कि वो डीलर कहाँ का है. दिस इज अच्छा 12,20,000. सॉरी, ये 12,20,000 है. सो दिस बिकम्स कितना आएगा गाइस? दिस विल बी 13 लाख. ठीक है, यहाँ पर मेरा थोड़ा करेक्शन है गाइस, ये करेक्शन कर लो. लास्ट विल बी 13 लाख. गॉट इट. अभी यहाँ पर हमने टोटल सेल्स निकाला. बहुत लोग गलती क्या करते हैं, दे कंसीडर दिस सम सिमिलर टू द प्रीवियस सम. वो लोग एग्रीगेट निकालते जाते हैं. क्या करते हैं वो लोग? 11 लाख, 11,99,000 ऐसे ये ऐड ऑन करके हर मंथ का एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं. बट अभी सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है ये सम में, वो ये है कि यहाँ पर अगर देखोगे ये पार्ट में, ठीक है, इन दिस पार्ट द ट्विस्ट इज कि यहाँ पर मार्च जो है ना, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है. मार्च के मंथ में फाइनेंशियल ईयर गेट्स एंड बराबर है. अभी तकलीफ ये है कि सर अगर मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो हमें जो क्यूमुलेटिव है वो पूरे साल का निकालना है क्या? नहीं. अभी क्या होगा मालूम है?
यहाँ पर तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होएगा। पहला फाइनेंशियल ईयर, बराबर है, दिस विल बी कौन से मंथ का इंफॉर्मेशन है गाइस, 2019, फेब 2019 ना। तो इधर क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर दो पार्ट में डिवाइड होएगा, 2018-19, बराबर है, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर दैट विल बी 1920। मैंने क्या बोला था, जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो फाइनेंशियल ईयर में चेक करना है। यू नीड टू चेक इन द ईच फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है गाइस कि हमारे पास दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स है। वी हैव टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। बहुत लोग बोलेंगे सर आपको कैसे समझ में आया कि दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स हैं, हाउ यू रिकग्नाइज दिस? सी, मार्च में हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और अगर हमारी कंडीशन तुमने रिफर की होगी, मैंने तुम्हें जो कंडीशंस बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने क्या लिखा था, क्या था उसमें गाइस, इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट इन द फाइनेंशियल ईयर। अगर देखो मेरा इंट्रोडक्शन देखोगे तो क्लियरली लिखा था, अ सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब सब ईयर का नहीं, ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सीड होना चाहिए। अगर ये फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाता है दैट मीन्स ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और अगर नहीं हुआ तो ही इज नॉट लायबल। तो यहाँ पर ये बड़ा ट्विस्ट था गाइस, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर है, ये एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट मैंने जस्ट तुम्हारे समझने के लिए इधर किया है कि ये मेरा एक फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है और ये मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक मेरा सेकंड फाइनेंशियल ईयर होगा। अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 दिस विल बी माय सेकंड फाइनेंशियल ईयर। तो अभी तुम्हें क्या करना है, दो फाइनेंशियल ईयर है, तो अभी तुम्हें सॉल्यूशन में पहले फाइनेंशियल ईयर नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में चेक करना है कि तुम्हारा कंडीशन फुलफिल हुआ या नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2018-2019, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका क्यूमुलेटिव कितना है गाइस, इन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर चेक करो, एग्रीगेट 11,99,000 11,99,000 प्लस 11,99,000 में 15,50,000 ऐड कर दो, तो कितना होता है 27,49,000। गॉट इट? मैं आगे का कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, आगे का इसलिए नहीं कर रहा हूँ गाइस क्योंकि वो सेकंड फाइनेंशियल ईयर है, हमें फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इसका ही देखना है। इसमें मेरा क्यूमुलेटिव एग्रीगेट क्या आ रहा है, इन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर माय एग्रीगेट इज ओनली 27,49,000। सो इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 मिस्टर लेले, बराबर है, उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो एक्सीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बराबर है, नहीं कर रहा है, तो इधर लिखोगे मिस्टर लेले फेल्ड टू सैटिस्फाई द कंडीशन, या ऐसे भी लिख सकते हो द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर लेले does not exceed the threshold limit of rupees 40 lakhs, बराबर है, उसका 40 lakhs का लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है इन फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं कर रहा है, 18-19, बराबर है, 18-19 में एक्सीड नहीं किया ना, तो क्या करोगे, therefore he is not liable for registration। कौन से ईयर में नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, बराबर है, इन फाइनेंशियल ईयर 18-19। ये मेरा फर्स्ट पार्ट। मैंने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का चेक किया, उसमें उसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख के एक्सीड नहीं हो रहा था,
ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, फाइनेंशियल ईयर 1920 का कैलकुलेट करेंगे. वी विल कैलकुलेट फॉर 1920. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019 2020, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर 1920 है गाइस. अभी 1920 न्यू ईयर न्यू क्यूमुलेटिव, मतलब यहाँ पर जब एग्रीगेट निकालोगे, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है गाइस, क्यूमुलेटिव. तो अभी क्यूमुलेटिव जब निकालोगे ना यहाँ से, तो पुराने वाले क्यूमुलेटिव में ऐड नहीं करने का, वो भूल जाने का, क्योंकि वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्यूमुलेटिव था. अभी यहाँ से जब क्यूमुलेटिव निकालोगे तो 13,15,000 इसमें ये सेकेंड अप्रैल में मई का ऐड करने का, मतलब यहाँ पर अभी क्या होगा, 13,15,000 प्लस 12,46,000, सो दिस विल बिकम 25,61,000. अगेन इसके अंदर 12,30,000 ऐड करोगे, सो दिस बिकम 37,91,000. अगेन इसके अंदर 3,25,000 ऐड किया, 41,16,000. नेक्स्ट again add in this 9,30,000, so this become 50,46,000. Now again add 13 lakh in this, so this becomes 63,46,000. so मैंने यहाँ पर गाइस क्या किया है, जब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर था तो उसमें मैंने वापस से क्यूमुलेटिव नया निकाला यहाँ से. सी मैंने क्या किया, 13,15,000 प्लस 1246, so this becomes 2561. Again in that 12,30,000, 3791 plus 325 plus 930 and again 13 lakh. तो मुझे यहाँ पर एग्रीगेट क्यूमुलेटिव मिल गया. अभी चेक करो ये ईयर में, अभी ये ईयर में देखने का, ये फाइनेंशियल ईयर में, इसमें हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख एक्सीड हो रहा है क्या? यस हो रहा है. इधर कहाँ पर? दैट इज इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है, जुलाई में देखो हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख एक्सीड कर रहा है. गाइस इधर बहुत लोग गलती करते हैं, वो लोग एक साथ क्यूमुलेटिव निकालते हैं और उनका आंसर लगभग दे गेट द आंसर अप्रैल. वो लोग क्या करते हैं, अप्रैल कंक्लूड कर देते हैं. वो लोग क्या करते हैं, इसी क्यूमुलेटिव में 13,15,000 ऐड कर देते हैं, सो 40 लाख हो जाता है. दैट इज रॉन्ग. 2 फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो तुम्हें 2 ईयर में उसको डिवाइड करना है. क्या करना है, पहले फेब और मार्च का इंफॉर्मेशन निकालना है. यू नीड टू फाइंड फॉर फेब एंड मार्च. और उसके बाद अगर फेब मार्च के जो इसमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चेक करना है कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं. हो गया तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, नहीं हुआ नॉट लायबल, खत्म. तो अभी यहाँ पर क्या लिखोगे, द एग्रीगेट बराबर है के टर्नओवर ऑफ मिस्टर लेले बराबर है एक्सीड ट्रेस्ट होल्ड लिमिट. कितना लिमिट है गाइस? ऑफ ₹40 लाख. कौन से मंथ में? इन दी मंथ ऑफ जुलाई 2019. कमेंट के बाद, अरे कहाँ गया, सॉरी गाइस, कहाँ थे? हाँ ठीक है, मंथ ऑफ जुलाई 2019 में ये कंडीशन, इसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है. तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, मिस्टर लेले इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जुलाई 2019 as per the provision of CGST Act